हाय एवरीवन, मैं चंदन प्रसाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग जो चर्चा करेंगे आपका 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन से पद होंगे, कितने वास्तविक में पद होंगे जिन्हें कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। अभी यूट्यूब पर और बहुत सारे अन्य जगह चर्चाएं अलग अलग हो रही थी। 500 तो 1000, तो कहीं पर 1500, तो कहीं पर 2000 बात की जा रही थी। तो जो ऑफिशियल जानकारी है जिन्हें कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और शुरू से हम बताते आ रहे हैं वही आपका यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अभी कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी है तो इसके बाद विज्ञापन जो है कब जारी किया जाएगा, उम्र सीमा का क्या कट ऑफ डेट होगा, इन सारे बातों को आज के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन और जो अन्य अपडेट है आपको मिलती रहेगी। आपको बता दें जेपीएससी इस बार एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेगा, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। मतलब कि 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का, ये 4 परीक्षाएं एक साथ ली जाएगी। 4 परीक्षाएं लेने से क्या पोस्ट की संख्या, पद की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी? बिल्कुल नहीं। पहले जैसा था, जैसा कि जेपीएससी में देखा गया है, वही चीज अभी भी देखी जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है इसमें कुल आपका अभी जो कार्मिक विभाग ने जो मंजूरी दी है उसमें 250 के लगभग पद होंगे। हाँ, इसमें लेकिन एक बात भी ये भी बोली जा रही है कि पदों की संख्या घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पद रहेंगे, तो इसमें कुल पद जो बताए जा रहे हैं आपका, जैसा कि हमने बताया 250 होगा, जिसमें कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के 82 पद होंगे, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस के 65, झारखंड एजुकेशन सर्विस के 39, झारखंड इंप्लॉयमेंट सर्विस के 7, झारखंड पुलिस सर्विस के 40 और झारखंड होम गार्ड सर्विस के आपका 16 पद होंगे। इसके अलावा इसमें जो नियम बनाया गया, इसमें आप पद देखिएगा बहुत सारे पद है ही नहीं। जैसे कि इसमें झारखंड प्लानिंग सर्विस, झारखंड रेवेन्यू जो आपका है उस सर्विस वगैरह इसमें आपका उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आपका आने वाले, अगर हो भी सकता है आपका इसमें पद बढ़ाया भी जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। ये तो आपका पद की बात हुई। अब बात करते हैं कि इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें कार्मिक विभाग ने रिक्तियों की जो सूची थी आयोग जेपीएससी को भेज दिया है और बाकी रिक्तियां जितनी भी हैं जेपीएससी को इस माह तक मिल जाएगी और इस माह के अंत तक उम्मीद जताई जा रही है कि जेपीएससी विज्ञापन जारी कर देगा। मतलब कि 31 जनवरी तक उम्मीद है कि जेपीएससी अपना विज्ञापन जो है आपका सिविल सेवा परीक्षा के लिए 7वीं से 10वीं तक के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। और विज्ञापन जारी होने के एक दिन से एक माह के लिए आपको आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको तिथि निर्धारित की गई है। उसके आधार पर आपको वहां पर फॉर्म भरना होगा। एक तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें पूछ रहे थे वो था आपका कट ऑफ डेट। जो उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट कितना होगा, जो नियमावली बनाई गई है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें आप देखिएगा एज का क्या उसमें है, जैसे कि 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और जनरल केस में आपका मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ ओबीसी और जो एसटी एससी है, महिला है और जो विकलांग है उन्हें उम्र सीमा में अलग अलग छूट दी गई है। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा, तो ये प्रभात खबर का न्यूज है। इसमें न्यूज के अनुसार ये बताया गया है कि कट ऑफ डेट जो होगा आपका 1 फरवरी 2021 को होगा। हम इस पर आपको अभी फिक्स नहीं कर देते कि यही कट ऑफ डेट रहेगा। अब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद किसको रिलैक्सेशन मिलना है नहीं मिलना है। कट ऑफ डेट एक ही बताई जा रही है यहां पर कि संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसके अनुसार बात किया जाए। जो प्रभात खबर या फिर दैनिक जागरण ने जो अपना संभावना जताई है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि जिस माह में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले माह की पहली तारीख ही उम्र सीमा का कट ऑफ डेट होगा। यानी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए इस माह में अगर फॉर्म जारी होता है तो उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2021 तय किया जाएगा। इस आधार पर अनारक्षित जो होंगे आपका जनरल कैटेगरी वाले आवेदक जो होंगे जिनका उम्र कम से कम 21 वर्ष हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं। 21 वर्ष से कम वाले फॉर्म
नहीं भर सकते हैं। अधिकतम की बात किया जाए तो जिनकी उम्र 1 फरवरी 2021 तक 35 वर्ष हो चुकी है, उससे ज्यादा है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं आपका अधिकतम के केस में जनरल कैटेगरी में। वहीं BC1 और BC2 के लिए अधिकतम 37 वर्ष होगा। महिला वर्ग के लिए 38 वर्ष होगा। ST SC वर्ग के लिए 40 वर्ष होगा। और जो आपका विकलांग वगैरह होंगे, निःशक्त होंगे, उनके लिए 10 वर्ष का छूट इसमें दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार में 3 वर्ष की जो नियमित सेवा पूरा कर लिए हैं, जो सर्विस में है, उन्हें भी 5 वर्ष का छूट इसमें देने की बात कही गई है। तो ये ओवरऑल 3 चीजों पर हम लोग को मेन फोकस करना था आज की इस वीडियो में। पहला, कुल कितना पद होगा, तो आपको हमने बता दिया ये पदों की संख्या। दूसरा, आपका नोटिफिकेशन जो विज्ञापन है कब जारी की जा सकती है, तो कार्मिक विभाग ने भेज दिया है, तो इस मंथ के अंत तक। और तीसरा, हमने बात किया कि उम्र सीमा का कट ऑफ डेट कितना होगा, तो जो नियमावली उम्र सीमा का कट ऑफ डेट कितना होगा, कट ऑफ डेट, तो जो नियमावली जारी की गई है, आपको पता है जनवरी के पहले सप्ताह में आ गया था नियमावली 2021, जिसमें कि बहुत सारे नियम के उसमें बताए गए थे। इसमें एक उम्र का भी था, तो उम्र में यह बताया गया था कि 21 वर्ष मिनिमम होगा जनरल कैटेगरी के, और अधिकतम के लिए आपका 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष, और जो आपका निःशक्त होंगे उन्हें 10 वर्ष। तो ये सारे नियम थे। अब इसका डेट एग्जैक्ट क्या होगा कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका डेट क्या होना चाहिए, तो नियमावली में यह भी बताया गया था कि जिस माह में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले माह की पहली तारीख ही आपका कट ऑफ डेट होगी। मतलब कि 1 फरवरी 2021 संभावना जताई जा रही है कि अगर इस महीने फॉर्म आ गया लास्ट तक, तो अगला जो महीना होगा 1 फरवरी 2021 आपका अंतिम कट ऑफ डेट होगा, और उसी के आधार पर आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज को काउंट किया जाएगा, तो उस आधार पर आप तय कर सकते हैं। इसमें एक डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी विज्ञापन ऑफिशियल नहीं आया है। जो नियमावली थी और प्रभात खबर या फिर जो अन्य न्यूज़पेपर में है, उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2021 होगा। नियमावली आने के विज्ञापन आने के बाद अब ये एग्जैक्ट क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में कट ऑफ डेट कितना रखा गया। इसमें एक संभावना यह जताई भी जा सकती है कि जो पिछला एग्जाम में हुआ था, जैसे कि मिनिमम एज के लिए कट ऑफ डेट तो करेंट ईयर के हुए माना जाता है। मिनिमम न्यूनतम एज के लिए कट ऑफ डेट जो करेंट ईयर है या फिर उससे पहले ईयर है उसको माना जाता है, और जो मैक्सिमम एज के लिए कट ऑफ डेट अलग था, 2011 का रखा गया था। अब इस बार क्या होता है, नई नियमावली आने के बाद तो विज्ञापन एग्जैक्टली आ पाएगा। नियमावली में तो लिखा हुआ है कि विज्ञापन जिस माह जारी होगा उसके अगले माह की पहली तारीख को उम्र सीमा की कट ऑफ डेट होगा। इसके अनुसार यही सही है। अब वास्तव में विज्ञापन आने के बाद उसमें क्या कट ऑफ डेट दिया गया है, वो आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। बहुत सारे आप सभी के प्रश्न आ चुके हैं कि कब क्या कट ऑफ डेट होगा, डेट क्या होगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अपनी तैयारी जोर शोर पर बढ़ा दीजिए, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके कीजिए, सारे तथ्य को ध्यान में रख के अपनी चीजों को आगे बढ़िए। उसके आधार पर आपका जो एग्जाम होगा बहुत ही अच्छे से जाएगा। जब नियम आएगी, विज्ञापन आएगा, तो उसमें हम लोग हर चीज को देख लेंगे। तब तक लेकिन उस टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करना है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। ये आपका जो न्यूज़पेपर है, आपका ये दैनिक जागरण का क्लिप है, इसमें भी देखिए उन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। ये प्रभात खबर का था, हमने जिसको आपको डिस्कस किया। इसमें देखिए कि जो पद वगैरह हैं, पद की संख्या तो नहीं लिखी गई है कि हर एक पोस्ट में कौन कौन से कितने कितने पद होंगे। यहां पर सीधा सा 250 लिख दिया गया है जो JPSC को भेजा गया है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से सेवा होंगे, जैसे कि प्रशासनिक सेवा, नगर पालिका, शिक्षा, निबंधन, नियोजन, प्रोबेशन, गृह रक्षक, कारा सुरक्षा और सहकारिता सेवा, ये सारी सेवाएं पर पद आपका जारी की जाएगी। 250 पोस्ट होंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज के बारे में बताया गया है कि इन पदों के अलावा 6000 से अधिक रिक्तियां जो कार्मिक विभाग तक पहुंच चुकी है, तो JPSC और JSC अन्य जो 6000 के लिए वैकेंसीज हैं वो जल्द ही जारी करेगी, जिसमें कि बहुत सारे अन्य एग्जाम हो सकते हैं, अन्य परीक्षाएं हो सकती है। तो इसलिए तैयारी अपनी बेजोड़ रखिए। इस बार जो एग्जाम होगा बहुत ही पोस्ट इसमें आएंगे, जिसके आधार पर आपको वहां पर एक मौका मिलेगा जिससे कि आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही मेरा पर्पस था, इसको डिस्कस करने का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपका अगले वीडियोस में।